बर्ड्स सेल करने वाले आपके साथ क्या क्या धोखाधड़ी करते हैं, क्या क्या झूठ बोल के वो अपने बर्ड्स आपको सेल कर देते हैं, किन किन बातों का ध्यान रख के आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लब्बड़। तो आपका भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो लेके, एक धमाकेदार वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम बर्ड्स खरीदने जाते हैं या किसी शॉप से या फिर किसी के सेटअप से लेने जाते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कैसे बर्ड खरीदने चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हैं उनके जो हम जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये बर्ड्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो होता क्या है कि जैसा जब लोग बर्ड्स लेने जाते हैं तो जो आप क्या करते हैं कि कलर के हिसाब से आप जो बर्ड्स हैं वो पसंद करते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि वो लेने लायक है भी या नहीं है। जो दुकानदार भाई है हमारे, उनकी तो भाई मैं हाथ जोड़ के जय बोलूँगा भाई, वो तो माशाल्लाह है। वो क्या करते हैं, वो जो लोग एक हमारी वीडियो देख के इंस्पायर होके पक्षी वगैरह या बर्ड्स वगैरह पैरट खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बीमार बर्ड दे देते हैं या फिर मेल मेल फीमेल फीमेल एक साथ दे दें। मतलब उनको तो खाली बेचने से मतलब होता है कि अपने बर्ड्स बेचने हैं, उनको मतलब नहीं है कि भाई सामने वाले को क्या नुकसान होने वाला है। भाई मैं उन बेचने वालों से, उन शॉप कीपरों से, उन सेटअप वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, भाई ये सब बंद कर दीजिए आप। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो अगर ये हमारे जो बर्ड्स लवर हैं, अगर यही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो भाई आपके बर्ड्स कौन खरीदेगा। समझ रहे हो ना आप भाई ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर भाई हैं ना जो ये काम करते हैं, सारे नहीं, जो ये काम करते हैं, ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, मेरा ये मैसेज उन तक पहुंच जाए। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मैं उन शॉपकीपरों को, उनको आगाह कर पाऊं कि भाई आप ये ना करें। बड़ी उम्मीद लेके, बड़े विश्वास के साथ लोग आते हैं आपके पास और आपसे बर्ड खरीदते हैं। आप बिल्कुल भाई 2-4 20 100-50 रुपए कम कमा लोगे तो भाई क्या हो जाएगा आपका। लेकिन आप भाई ये धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से काम करें और अच्छे बर्ड्स दें उनको। तो व्यूवर्स, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि आपको कैसे बर्ड्स नहीं खरीदने हैं। आप जब भी खरीदने जाएं तो आप जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, 8-10 पॉइंट हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप कभी भी बर्ड्स खरीदें तो जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी आपको बर्ड्स चेप देते हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें और इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर, आपको मिल जाए। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ऐसे ही मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आप बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव बर्ड्स देख के खरीदें कि आपका जो भी बर्ड्स खरीदना है, आपको लव बर्ड, बजीज, कोई भी बर्ड खरीदना है, आपको ये चेक कर लेना है कि वो बर्ड्स एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि आप कभी भी जाए खरीदने के लिए तो उस शॉपकीपर को पहले बताएं नहीं कि मुझे ये वाला बर्ड चाहिए। आप पहले वहां पे खड़े होकर आप देखिए कि कौन सा बर्ड ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्टिव का मतलब ये है कि जो जिस भी केज में, जिस भी पिंजरे में वो है, वो इधर उधर उछल कूद कर रहा है, तो यानी कि वो एक्टिव बर्ड है। और उसके ही अगेंस्ट में अगर वो एक तरफ बैठा हुआ है और सिर अपनी गर्दन में रख के और पंख फुला के बैठा हुआ है, तो यानी कि वो बीमार लगा लीजिए या फिर वो एक्टिव नहीं है, तो आप वो बर्ड ना खरीदें। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप एक्टिव बर्ड्स खरीदें। सेकंड पॉइंट, आप कंडम बर्ड्स ना खरीदें। ये क्या होते हैं कि जिन बजीज के फैदर निकले हुए होते हैं, कम फैदर होते हैं, आप वो वाले बर्ड्स ना खरीदें। क्योंकि सिर गंजा होता है उनका। क्या होता है कि उनके फ्यूचर में कभी भी फैदर नहीं आते, तो लेकिन वो किसी भी काम के नहीं होते हैं, वो देखने में भी बहुत अच्छे नहीं लगते, बहुत बेकार से लगते हैं, और अब वो ब्रीड भी नहीं कर पाते, तो आपके किसी मतलब के नहीं होते हैं, तो आप वो वाले बर्ड्स तो ना ही खरीदें। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया, वो अच्छे से फ्राई कर रहे हों।
अच्छे से फ्लाई कर रहे हो, यानी कि उनके फैदर जो फ्लाई वाले फैदर होते हैं वो अच्छे पूरे होने चाहिए, वो अच्छे से फ्लाई कर रहे हो, ताकि इनको मीटिंग करने में जो मेल होता है उसको मीटिंग करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और अच्छे से ब्रीड कर पाए। एक हो गया। चौथा पॉइंट होगा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको बस आप क्या करते हो कि भाई ये वाला कलर दे दो, आपने क्या करना है व्हाइट कलर मिला लिया, ग्रीन मिला लिया और येलो कलर मिला लिया कि भैया हमें तो ये 2 कलर चाहिए, ये दोनों मिला दो, क्योंकि आप समझते हो कि इनका पेयर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी, आप ये मत जाने, किसी भी बजीज पैरेट का पेयर किसी भी बजीज से लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कलर के हिसाब से पेयर लगाएगा, क्योंकि भाई आप देख रहे होंगे बजीज, आप मेरी कॉलोनी के अंदर देख रहे होंगे इतने सारे कलर कहां से निकल के आए। जब ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है, एक कलर का दूसरे कलर से पेयर होता है, तो तभी ये डिफरेंट यूनिक कलर निकल के आते हैं। तो आप ये मत समझिए कि सेम कलर का ही आप खरीदें, बस खाली आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको क्या करना है, मेल और फीमेल आप कंफर्म कर लीजिए कि मेल कौन सा है। वो क्या करते हैं कि आपको कलर पसंद आ गया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको उन्होंने चिपकाना होता है, उन्हें पैसे कमाने से मतलब होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये फीमेल ना दे, आपको मेल और फीमेल का एक पेयर बना के लेना है। उसकी वीडियो में आपको आई बटन में दिख रही होगी, तो मैं आपको आप देख लेंगे कि कैसे मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं और फिर आप खरीद सकते हैं। तो ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखें कि ये मेल फीमेल का पेयर। फिर बाद में भाई आप कमेंट्स करते हो कि भाई कि हमारे साथ भाई ऐसा हो गया और हमारे बर्थ पीरियड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास कई व्हाट्सएप पे कई मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फोटो वीडियो भेजी है, भाई चेक करिए फीमेल है मेल है। तो मैं बता दे रहा हूं कि आप ये वाली बात ध्यान जरूर रखें। तो अगर किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई धोखाधड़ी हुई हो, कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि जिसके साथ ऐसा हुआ हो या फिर जिसको परेशानी आई हो खरीदने में बर्ड्स। तो ये हो गए 4 पॉइंट। चौथा क्या कि अब ये भी बहुत सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मैं तो ये कह रहा हूं। चौथा पॉइंट ये है कि जो फीमेल होती है उसको चर्बी लगी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो उसकी वेंट होती है उसके नीचे थोड़ा फूला सा एक लाइक फोड़ा टाइप में होता है, वो थोड़ी मोटी होती है। लोग सोचते हैं कि ये एग ले करने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी फीमेल जो होती है वो एग ले करती है तो उसकी वेंट कभी फूलती नहीं है, नॉर्मल होती है, ऐसी होती है। वो जो उसकी वेंट है वो बहुत फुली होती है, तो आप उससे होता क्या है कि वो फ्यूचर में कभी भी ब्रीड नहीं कर पाती है, कभी भी ब्रीड नहीं कर पाएगी। आप ले जाइए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपने सेटअप से निकाल देते हैं, सेल कर देते हैं वो। और मेरे यहाँ पे एक फीमेल है ऐसी जिसकी चर्बी बढ़ी हुई है, लेकिन मैं वो किसी को सेल नहीं करता हूँ, किसी भाई को नहीं देता हूँ। भाई मैंने सोच रखा है कि जब तक रहेगी मेरे यहाँ पे रहेगी, जितना दाने पानी भगवान ने ऊपर अल्लाह गॉड भगवान ने लिखा हुआ है वो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ऐसी सेवा करूंगा। मैं ऐसा नहीं है किसी को चिपका दिया, नहीं मैं चुपाऊंगा। लोग ये दुकानदार जो भी हैं जो करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, तो वो ये लोग करते हैं। भाई ऐसा मत करो भाई, बड़े उम्मीद से आते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि चर्बी वाले जो है फीमेल है वो आप, मेल को तो बहुत कम लगती है और फीमेल को चर्बी ज्यादा लगती है, तो आप वो ना खरीदें। 8वां पॉइंट आ गया कि आप ज्यादा छोटे चिक्स ना खरीदें। जो अच्छे से फ्लाई भी ना कर पा रहे हो ऐसे आप चिक कभी ना खरीदें। थोड़े से 2 महीने 2.5 महीने के जो चिक्स हो आप वही खरीदें, क्योंकि वो आसानी से सेल्फ फीड भी हो जाते हैं, खुद से खाना स्टार्ट कर देते हैं और आसानी से वो उड़ सकते हैं और वो सरवाइव कर पाते हैं। तो आप देख लीजिए कि ज्यादा छोटे आप बर्ड्स ना खरीदें। और 8वां पॉइंट ये होगा कि आप ज्यादा पुराने बर्ड्स भी ना खरीदें। ऐसा नहीं हो कि देखो बजीज की जो उम्र होती है वो 4 से 5 साल होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, जिसके यहाँ पे ब्रीड करना ही बंद कर दिया, बहुत ओल्ड पुराने और बूढ़े हो गए हैं, उनको बेच देते हैं। और हम क्या करते हैं भाई, नए शौकिया हैं हम, तो गए हम दुकान पे, हमें उसने चिपका दिया वो, तो हम ले आते हैं, तो कुछ दिनों बाद थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर रहता है, फिर वो मर जाता है, कई दिक्कतें का बाद सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए इन बातों का। तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा पुराना वर्ड ना खरीदें, थोड़ा सा, क्योंकि उसकी आप देखने से ही पता लग जाएगा कि आपको ये यंग है या फिर ये थोड़ा पुराना है, उसकी चाल ढाल से पता लग जाता है। तो ये हो गया। 9वां पॉइंट है, जो भी बर्ड कॉलोनी केस के अंदर नीचे सरफेस पे बैठा हुआ हो, जाली पे चिपका हुआ हो, पर फुला के बैठा हुआ हो, या फिर अपने गर्दन अपने कमर में लगा के बैठा हुआ हो, वो तो बर्ड्स आप कभी भी भूल के ना ही खरीदें। ध्यान रखिएगा इन बातों का। एक ये पॉइंट हो गया। एक हो गया
ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आज ही मेरे पास व्हाट्सएप पे भाई एक ने वीडियो बना के भेजी है कि भाई देखना मैं कल ये बड्स खरीद लाया हूं, तो ये ऐसे ऐसे करके इसकी वेंट थोड़ी गीली हो रही है। ध्यान रखिए, कभी भी आप ये चेक कर लीजिए जो भी बड्स खरीद रहे हैं उसकी वेंट है जो वो गीली ना हो। वेंट गीली मतलब होने का मतलब ये होता है कि उसे लूज मोशन लगे हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप लेके आएंगे तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपको या तो आपको नॉलेज है तो आप ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो आप वो खरीदे ही नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जिसको लूज मोशन लगे हों आप वो ना खरीदें, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद आके आपके यहाँ पे मर जाएगा। यही बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं 2-4 दिन हुए हैं आए हुए मेरे यहाँ पे, वो मेरा बर्ड्स मर गया, वो लूज मोशन के कारण मरता है। आप ये वाली बात ध्यान जरूर रखिएगा। एक ये है कि मेल के जो नेल हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जब भी वो जो मीटिंग करते हैं तो जो वो पैरों जो फीमेल है उसके ऊपर बैठ के जो है मीटिंग करते हैं और नेल की मदद से उसे थोड़ा सा कवर करते हैं, जिसकी वजह से अगर नेल ही टूटे हुए होंगे तो वो कैसे मीटिंग कर पाएगा। आप ये वाली बात ध्यान रखें। और एक ये हो गया कि उसका कोई भी अंग यानी कि कोई बॉडी पार्ट कट नहीं मतलब टूटा हुआ या फिर टेढ़ा मेढ़ा, आप वो समझ रहे हो ना, आपकी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पैर कटा नहीं होना चाहिए, उसके जो पैर हैं वो टेढ़े नहीं होने चाहिए। आप वो वाले बर्ड ना खरीदें। एक हो गया कि आपके जो पैर जो भी बर्ड्स खरीदें उसकी चोंच हद से ज्यादा आपको ओवर दिख जाएगी, अलग से दिख जाएगी, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जब नॉर्मल होनी चाहिए। अगर उसकी जो चोंच है उनकी जो वो ज्यादा बड़ी होगी तो वो फीड नहीं करा पाएंगे अपने बच्चों, ब्रीड कर देंगे लेकिन बच्चों को वो फीड नहीं करा पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बच्चे भी निकल गए हैं लेकिन वो फीड नहीं करा रहे हैं, तो यही कारण होता है, खासकर मेल। ये कुछ 8-10 पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं दोबारा वीडियो रिप्ले करके। तो आप इन बातों का सख्त ध्यान रखें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई अगर इन बातों को ध्यान रखोगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे भाई। हाँ, जो शॉपकीपर है भाई, दुकानदार शेयर करने वाले हैं इन आवर वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नाम नहीं लूंगा, ना मैं किस शॉप का नाम लूंगा। मैं सबके लिए मैं कह रहा हूं भाई ये बिल्कुल आप बंद कर दें भाई। शॉपकीपर तो कह रहा हूं भाई पहले आप खुद ही ना खरीदें, वो ऐसे बर्ड खुद ही ना खरीदें जो बेकार हों, क्योंकि भाई बड़े उम्मीदों से भाई आपके पास आते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि हम पे विश्वास करके आते हैं आपके पास। तो आप ऐसा ना करें भाई, कभी भी ना करें। अगर भाई किसी व्यूवर को ऐसी दिक्कत आई तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि मेरे को दिक्कत आई है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो छोटा सा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप तो भाई मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए और जैसे जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाते हो तो हमारी फैमिली का एक मेंबर बनते जाते हो। हमारे परिवार का यूट्यूब फैमिली है, भारत बजीर लव्वर जो यूट्यूब फैमिली है उसका आप मेंबर बन जाते हो। तो उसके लिए आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, करते हैं वीडियो को यहीं समापन समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।